साढौरा नगर, जो पुराने समय में साधु राह के नाम से जाना जाता रहा है, एक ऐतिहासिक नगर रहा है जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं कि सिंधु वन के विभिन्न धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले साधु संत यहीं से गुजरते थे, यहीं से राह पकड़ते थे, इसलिए इसे साधु राह भी कहा जाता था। साधु संत यहीं रुककर स्नान ध्यान करते थे, तप तपस्या करते थे। इस कारण यह नगर साधु संतों की तपोस्थली भी रही है। कस्बे में वर्तमान में मौजूद धार्मिक स्थल, प्राचीन मंदिर, प्राचीन गुरुद्वारे, मस्जिदें, दरगाह बरबस ही इसकी ऐतिहासिकता का बयान करती हैं। साढौरा नगर की ऐतिहासिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने सन 1885 में पूरे अखंड भारत से 2 नगरों को नगर पालिका के गठन के लिए चुना था। वे नगर थे लाहौर व साढौरा। यानी सन 1885 में साढौरा नगर लाहौर नगर के समान ही विकसित व आबादी संपन्न था। कहते हैं कि उस वक्त साढौरा नगर की आबादी 40,000 से भी ज्यादा थी। देश का पहला उर्दू छापाखाना साढौरा में ही स्थापित किया गया था, जिसके अवशेष प्रतिलिपि के रूप में आज भी देखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक नगर साढौरा साधु संतों, पीर पैगंबरों व महान योद्धाओं की नगरी के रूप में भी जाना जाता रहा है। महान सूफी संत पीर बुद्धू शाह व महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का संबंध भी साढौरा से रहा है। लोगों को नेक राह पर चलने का पैगाम देने वाले हजरत शाह कादिर कोमेसुल आजम व अब्दुल बहाव साढौरा से ही ताल्लुक रखते थे। पुरातत्व विभाग को साढौरा के पुख्ता किले की खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए, उससे यह सिद्ध होता है कि साढौरा का संबंध रामायण व महाभारत काल से भी रहा है। साढौरा नगर में ऐसी मस्जिदें आज भी मौजूद हैं जिनका निर्माण 400 वर्ष से लेकर 1200 वर्ष पहले किया गया था। इतिहास बताता है कि 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य इस नगर के विभिन्न भागों में अनेकों मंदिरों की स्थापना की गई। महान सूफी संत पीर बुद्धू शाह व महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ साढौरा नगर का संबंध होने के कारण से भी इस ऐतिहासिक नगर की पहचान देश भर में हुई है। साढौरा नगर महान सूफी संत शहीद पीर बुद्धू शाह जी के जन्म स्थान के रूप में भी विख्यात है। पीर बुद्धू शाह जी दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के परम भगत थे। 1688 के भंगानी युद्ध में पीर बुद्धू शाह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की मदद की थी, जिससे खपा होकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें मृत्युदंड दिया था। पीर बुद्धू शाह जी की याद में साढौरा में उनके जन्म स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है। यादगार गुरुद्वारा पीर बुद्धू शाह में पीर बुद्धू शाह जी के जन्म दिवस व शहीदी दिवस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस महान सूफी संत की शहादत बारे श्रद्धालुओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। समय समय पर देश विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए आते रहते हैं। साढौरा ऐतिहासिक नगरी का संबंध महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर से भी रहा है। जून 1709 में लोहगढ़ साहिब को विजय करके उन्होंने लोहगढ़ साहिब को सिख राज्य की पहली राजधानी घोषित किया था। लोहगढ़ विजय के स्वरूप में बाबा बंदा सिंह बहादुर एक लक्कड़ का स्तंभ अपने कंधे पर उठाकर साढौरा लाए थे। जिस स्थान पर उन्होंने यह स्तंभ स्थापित किया, आज वहां बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में एक गुरुद्वारा बनाया गया है। दसम पिता दशमेश के आदेश पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने साढौरा में उन सभी लोगों को सबक सिखाया जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी व गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मासूम बच्चों को कत्ल करने में शामिल थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा स्थापित किए गए साढौरा में इस लक्कड़ के स्तंभ को देखने के लिए समय समय पर देश विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं और इस स्तंभ को नमन करते हैं।
मोहल्ला रामदासिया में आजादी से पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा संत रविदास जी को समर्पित एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। कस्बे के मध्य में बने गुरुद्वारा सिंह सभा का निर्माण आजादी के समय सिख श्रद्धालुओं द्वारा करवाया गया था। यह गुरुद्वारा भी लोगों की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। साढौरा में बने प्राचीन जैन मंदिर लोगों की आस्था व श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। न केवल जैन समाज के लोग बल्कि विभिन्न पंथ संप्रदायों के लोग भी समय समय पर जैन मंदिरों व जैन स्थानक में आकर अपनी आस्था व विश्वास व्यक्त करते हैं। यह है जैन समुदाय का एक मुख्य जैन मंदिर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। इसका निर्माण 100 वर्ष से भी पहले हुआ बताया जाता है। यह है श्री आदिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1938 में पूरा कर लिया गया था। अपनी भव्यता, विशालता एवं अनुपम कृति के कारण से यह जैन मंदिर लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यह है श्री दिगंबर जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी 100 वर्ष पहले हुआ बताया जाता है। इस मंदिर को छोटा जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह है श्वेतांबर जैन स्थानक उपासरा। इसका निर्माण भी 100 वर्ष पूर्व हुआ बताया जाता है। चतुर्मास के दौरान जैन मुनि प्रचारक यहाँ वास करके लोगों को सहिष्णुता, भाईचारे व मानवता का संदेश देते हैं। साढौरा नगर अपनी ऐतिहासिक मस्जिदों के कारण से भी जाना जाता रहा है। यह मस्जिद 11वीं सदी की मस्जिद है जो कि पटवार खाने के पास स्थित है। अब्दुल बहाव एक पीर हुआ करते थे। उनके द्वारा ही इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जब इस्लाम भारत में आया था, अल्तमश दिल्ली का सुल्तान था, तब इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब्दुल बहाव जो कि एक पीर थे, इसी मस्जिद में बैठकर लोगों को नेकी का पैगाम दिया करते थे। इसी मस्जिद के साथ ही उनकी मजार भी स्थित है। यह है काजी वाली मस्जिद। बादशाह शाहजहां के समय काल में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस मस्जिद में काजी बैठता था तथा न्याय करता था। जहां यह मस्जिद स्थित है, आज उस मोहल्ले का नाम मोहल्ला काजियां है। बताया जाता है कि काजी वाली इस मस्जिद में लोग दूर दराज क्षेत्र से न्याय की गुहार लेकर आते थे। काजी वाली इस मस्जिद का न्याय दूर दराज क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध था। इस मस्जिद में शाहजहां के समय काल की नक्काशी को आज भी देखा जा सकता है। इस मस्जिद का निर्माण आज से 450 वर्ष पूर्व करवाया गया था, मगर इसकी मजबूती को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसका निर्माण आजकल में ही किया गया हो। साढौरा के उत्तरी पश्चिमी भाग पर एक जिन्नों वाली मस्जिद स्थित है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से जिन्नों द्वारा किया गया था। यह भी कहा जाता है कि जिन्नों ने एक ही रात में इस मस्जिद का निर्माण किया था। जिन्नों द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का निर्माण भी 450 से 500 वर्ष पूर्व किया गया था। इस मस्जिद की मजबूती भी देखते ही बनती है। इस मस्जिद के निर्माण में मुगल कालीन छोटी छोटी ईंटों की जगह बड़ी बड़ी ईंटों व पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था।
यह है कस्बे की प्रसिद्ध जामा मस्जिद। इस जामा मस्जिद का निर्माण रोजा शरीफ शाह कुमैसल कादरी के खानदान से हाजी अब्दुल रहीम शाह कुमैसल कादरी ने 300 वर्ष पूर्व करवाया था। मस्जिद के साथ ही गुलशन महल का निर्माण भी करवाया गया था। यह गुलशन महल आज तक भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है। इस जामा मस्जिद के सामने एक चौक है। इस चौक को गुलशन चौक के नाम से जाना जाता रहा है। यह मस्जिद सढौरे के थाने वाले चौक के पास स्थित है। इस मस्जिद को नूरानी मस्जिद मरकज के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि सन 1925 में सढौरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत मिर्जा थानेदार द्वारा इस मस्जिद का निर्माण सन 1925-26 में करवाया गया था। जिस स्थान पर यह मस्जिद है उस स्थान पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था तथा इस स्थान को करम शाह कासम शाह का तकिया भी कहा जाता रहा है। यह मस्जिद डेहा बस्ती के समीप स्थित है। यह मस्जिद 150 वर्ष पुरानी बताई जाती है। साढौरा के उत्तरी भाग में हजरत सैयद शाह कादिर कुमैसल आजम, जो रोजा शरीफ के नाम से विख्यात हैं, की प्रसिद्ध दरगाह है। इस महान संत की यहाँ स्थित दरगाह को हिंदुस्तान की पहली व अविभाजित पंजाब की सबसे बड़ी गद्दी होने का गौरव प्राप्त है। इस स्थान पर हजरत सैयद शाह कादिर कुमैसल आजम ने लोगों को नेकी, सद्भावना, भाईचारे एवं एकता का संदेश दिया। हिजरी संवत 1001 में इस महान विलक्षण सूफी संत के निधन के पश्चात से उनकी दरगाह पर हर वर्ष उर्स यानी मेले का आयोजन किया जाता है। यह उर्स सांप्रदायिक एकता, सद्भावना व भाईचारे की मिसाल कायम किए हुए है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस उर्स में शामिल होते हैं। इस उर्स के दौरान गद्दी नशीन पीरजादे द्वारा आवाम के लिए दुआएं पढ़ी जाती हैं। इस उर्स में देश के प्रसिद्ध कव्वाल अपनी कव्वालियों का प्रदर्शन करते हैं। इस उर्स में विशाल दंगल का भी आयोजन होता है, जिसमें देश भर के नामी पहलवान शामिल होते हैं। इस उर्स में शामिल होने के लिए पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद व अन्य प्रांतों समेत पाकिस्तान से भी लोग पहुंचते हैं। सप्ताह के प्रत्येक बृहस्पतिवार को भी काफी संख्या में श्रद्धालु रोजा शरीफ के दरगाह पर मत्था टेकते हैं। रोजा शरीफ दरगाह वर्षों से लाखों लोगों की आस्था एवं विश्वास का केंद्र बनी हुई है। आइए अब हम आपको सढौरा के उन 6 धार्मिक स्थलों पर ले चलते हैं जहां पर प्राचीन समय में साधु संत अपनी धार्मिक स्थलों की यात्राओं के दौरान ठहरते थे तथा तप तपस्या करते थे। यह है मंदिर गग्गड़वाला। यह स्थान साधु संतों की तपोस्थली रही है। इस स्थान पर एक प्राचीन सरोवर है जिसमें महर्षि गर्ग ने तप तपस्या की थी। स्कंद पुराण में इस सरोवर व इस मंदिर का वर्णन है। इस मंदिर परिसर में साधु संतों की समाधियां भी स्थित हैं। इसी मंदिर परिसर के साथ ही प्राचीन सरोवर है जिसके किनारे महर्षि गर्ग ने तप तपस्या की थी। सरोवर के साथ ही प्राचीन त्रिवेणी भी लगी हुई है। मंदिर परिसर में श्री राम जानकी का बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित है। इसके सामने ही दक्षिणमुखी श्री हनुमान जी का मंदिर भी है। मंदिर गग्गड़वाला से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए मंदिर उधोवाला स्थित है। यह भी एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भी साधु संत आकर ठहरते थे तथा तप तपस्या करते थे। इस मंदिर परिसर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। उधोवाला से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए ठाकुर द्वारा श्री मनोकामना मंदिर स्थित है। इस मंदिर परिसर में भी प्राचीन समय में साधु संत आकर ठहरते थे तथा तप तपस्या करते थे। मनोकामना मंदिर के मैदान में प्राचीन काल में साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता था। इस मंदिर परिसर में भी
ठाकुर जी की अति प्राचीन मूर्ति स्थापित है। यह है प्राचीन तोरावाला तालाब के किनारे स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। कहा जाता है कि इस तालाब के समीप तथा इस मंदिर परिसर में प्राचीन काल में साधु संत आकर ठहरते थे तथा तप तपस्या किया करते थे। इस प्राचीन सरोवर का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। तोरावाला तालाब से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए एक स्थान है मंदिर ठाकुर द्वारा। यह तोरावाला तालाब की पूंछड़ के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भी साधु संत आकर तप तपस्या किया करते थे और महीनों यहां पर विश्राम भी किया करते थे। तोरावाला तालाब से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हुए एक स्थान आता है दयालवाला मंदिर। इस मंदिर परिसर में भी साधु संत आकर ठहरते थे तथा इसमें एक छोटा सा सरोवर भी हुआ करता था जिसमें साधु संत स्नान ध्यान किया करते थे। तो ये थे 6 धार्मिक स्थल जो प्राचीन काल में साधु संतों के ठहराव का मुख्य केंद्र व तपस्या स्थल हुआ करते थे। आइए कस्बे के कुछ और धार्मिक स्थलों की तरफ चलते हैं। यह है पार्क स्थित प्राचीन शिव मंदिर। आजादी के समय इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह है श्री दुर्गा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी आजादी के समय ही हुआ था। यह है मोहल्ला गोहानपुर स्थित नगर खेड़ा मंदिर। इस नगर खेड़ा मंदिर का निर्माण आजादी से भी बहुत वर्ष पहले हुआ था। यह है श्री सनातन धर्म मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी आजादी के तुरंत बाद श्रद्धालुओं द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में इसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। जैन मंदिर के सामने श्री राधा कृष्ण मंदिर, जिसको लाहौर वाला मंदिर भी कहा जाता है, एक प्राचीन मंदिर है। पटवार खाने के सामने श्री कृष्णा मंदिर आजादी के बाद श्रद्धालुओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मोहल्ला नई टोली वासियों द्वारा अपने मोहल्ले में श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया गया। यह है श्री त्रिवेणी नगर खेड़ा मंदिर। इस मंदिर परिसर में वर्ष भर धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। विद्युत कर्मियों द्वारा विद्युत कॉलोनी में भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया है। यह है बस अड्डा स्थित सर्व मनोकामना मंदिर। पटवार खाने के समीप स्थित है भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर। मनोकामना स्थित महाकाली मंदिर, नगरखेड़ा मंदिर, शनिदेव मंदिर, कच्चा किला स्थित संत रविदास जी का मंदिर, मोहल्ला रामदासिया स्थित संत रविदास जी का मंदिर, श्यामपुर रोड पर स्थित है श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। मनोकामना मंदिर के मैदान के समीप स्थित श्री साईं जी का मंदिर। प्राचीन तोरावाला सरोवर। मंदिर सत श्री लाल जी सहाय। कस्बे के पूर्वी पश्चिमी भाग पर स्थित है पीर मामू भांजा की दरगाह। रोजा शरीफ के मेले पर काफी संख्या में श्रद्धालु
इस दरगाह पर भी मत्था टेकते हैं व चादरें चढ़ाते हैं। संत निरंकारी सत्संग भवन, राधा स्वामी सत्संग भवन, सढौरा टेलीफोन एक्सचेंज के पास श्री हनुमान जी के मंदिर के साथ कुछ अन्य मंदिर भी स्थित हैं। मनोकामना मंदिर के मैदान के समीप स्थित श्री साईं जी का मंदिर, प्राचीन तोरणा वाला सरोवर, मंदिर सत श्री लाल जी सहाय, समता योग आश्रम सढौरा। शिक्षा के क्षेत्र में भी सढौरा पुराने समय से ही अग्रणी रहा है। यह है कस्बे का सबसे पुराना हिंदू एंग्लो संस्कृत स्कूल। बताते हैं कि इस स्कूल में दूर दराज क्षेत्र से सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर चुके पुराने विद्यार्थी बताते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कालेआम, नाहन, नारायणगढ़, बराड़ा, मुलाना, अम्बाला, रादौर, मुस्तफाबाद, बिलासपुर से भी विद्यार्थी आते थे। डीएवी प्रबंध समिति दिल्ली द्वारा संचालित कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबंधित यह है कस्बे का एकमात्र कॉलेज जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह है राजकीय ITI सढौरा। इसमें सैकड़ों विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कैंपस में जॉब प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है। जैन कन्या महाविद्यालय जिसमें छात्राओं को कॉलेज स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। 80 के दशक का सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें भी कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जिसे हाल ही में मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ है। CBSE से संबंधित DAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, CBSE से ही संबंधित SS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा, होली मिशन स्कूल सढौरा, शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा, मॉडर्न हाई स्कूल सढौरा, विद्या भारती से संबंधित हरियाणा विद्या मंदिर, हरिचंद गीता विद्या मंदिर, सरस्वती हाई स्कूल, जनता हाई स्कूल। सढौरे का बाजार पुराने समय में काफी विकसित था। दूर दराज क्षेत्र से व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। यहाँ की काफी वस्तुओं की मांग पूरे देश में थी। वर्तमान समय में बाजार में बनी भव्य सुंदर सुसज्जित दुकानें व प्रतिष्ठान कस्बे के बाजार की शोभा निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो आइए इनकी एक झलक देखते हैं।
साढौरा में उपमंडल स्तर के अनेकों कार्यालय स्थित है। यह है सब डिविजनल ऑफिस पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग कार्यालय, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, बीडीओ ऑफिस, नगर पालिका कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजकीय पशु चिकित्सालय, सब्जी मंडी साढौरा, कार्यालय उप तहसील, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मार्केट कमेटी कार्यालय, उपमंडल स्तरीय जन स्वास्थ्य कार्यालय, हाल ही में निर्मित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, सोल्जर्स ट्रेनिंग एकेडमी। नमस्कार जी। तो आइए अंत में आपको करवाते हैं साढौरा के नगर पालिका पार्क की सैर। एक वीडियोग्राफी के माध्यम से साढौरा नगर की ऐतिहासिकता को दिखाने का प्रयास किया गया है। आने वाले समय में साढौरे के लगभग सभी धार्मिक स्थलों के बारे में पूरी जानकारी जुटाकर उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साढौरा नगर एक ऐतिहासिक नगर है, मगर इस बात से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि साढौरे का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। और इसी कारण से आज़ादी के बाद से लोगों का निरंतर यहाँ से पलायन जारी है। कहते हैं कि आज़ादी से पहले इस नगर की जनसंख्या 40,000 से भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखें तो इसकी जनसंख्या लगभग 16,000 के लगभग है। और यह बताना चाहूँगा कि उपमंडल स्तर के सारे कार्यालय साढौरा में हैं, लेकिन उपमंडल का दर्जा नहीं है। साढौरा नगर और इसके आसपास के गाँव के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, लेकिन वो स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है। साढौरा से बसों की सर्विस भी बहुत कम है। लड़कियों के लिए उच्चतम शिक्षा का अभाव है। रोजगार के साधन भी ना बराबर हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस साढौरा नगर का समुचित विकास वो करवाए। मुगल काल और अंग्रेजों के काल के समय के अंदर साढौरा एक विकसित नगर था, तो आज तो हमारा देश आज़ाद है और इसका अधिक विकास होना चाहिए। साथ ही हमारे इस कस्बे के अंदर जो धार्मिक स्थल हैं, सरोवर हैं, वो अपनी ऐतिहासिकता खोते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इन ऐतिहासिक स्थलों का, सरोवरों का वो रख रखाव करे, ताकि इनकी ऐतिहासिकता वो कायम रख सकें और आने वाली पीढ़ियां इनकी ऐतिहासिकता को देख सकें। और अंत में एक अपील साढौरा वासियों के लिए, आप सभी साढौरा के वासी हैं और इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम इस ऐतिहासिक नगरी के नागरिक हैं। और इस नागरिक होने के नाते से हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम साढौरा के विकास के लिए अपना समुचित योगदान दें, जागरूक रहें और जहाँ कहीं भी कोई कमी नज़र आए हम एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं, जागरूक बनें, एकजुट रहें और इस साढौरा नगरी के लिए विकास में अपना योगदान दें। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। नमस्कार।